अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई दौर होता था कि इंसान पैदल सफ़र किया करता था, फिर उसने जानवर सधा लिए और घोड़े, गधे, खच्चर, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ सवारियाँ और सड़क रास्ते डेवलप होते हुए आखिर हम मोटरवेज तक पहुँच चुके हैं। शेर शाह सूरी ने एक बड़ा रोड बनाया था काबुल से कोलकाता तक, जीटी रोड के नाम से। वो आज तक मौजूद है, तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जदीद नकलो हमल के ज़राए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बड़े शहरों में तो उससे पहले आपने देखी भी होंगी, लेकिन जो छोटे शहर हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा मीरपुर ख़ास की, तो मीरपुर ख़ास में पहली बार हो रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरी सतह पर, इससे पहले कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, कोयटा या इस जैसे और ख़ास तौर पर गुजरांवाला, वहाँ आपने देखा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, उनकी ज़ेर निगरानी। इससे पहले SRTC के नाम से एक बस ट्रांसपोर्ट कंपनी थी गवर्नमेंट की, वो यहाँ नाकाम हो गई, काफ़ी अरसा गुजर चुका। लेकिन उसके बाद शहरियों की, लोगों की डिमांड थी कि सर यहाँ भी कुछ जदीद सफरी ज़राए और कम पैसों में लोगों को मिल पाएँ। तो उसके लिए जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सूबाई, उनका ये मंसूबा जो कि मुख्तलिफ शहरों में चल रहा है, इससे पहले हैदराबाद, कराची, लाड़काना, सक्खर, तो अब ये मीरपुर ख़ास में पहुंच चुका है। तो 6 अदद पहली बसें हैं जो कि यहाँ पहुंची हैं। बस अंदर से कैसी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंदर से कैसी है बस ये, तो वो आपको दिखा देते हैं। ये है जनाब हमारे पायलट, ड्राइवर साहब और उनकी सीट, उसकी छत पर पंखा। ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ CCTV कैमरा भी मौजूद है, तो इसलिए हाँ, आप पर निगाह रहेगी। तो वैसे हमने जो ग्रीन लाइन की या जो लाहौर में ख़ास तौर पर जो मेट्रो है उसकी बसेस बड़ी हैं, ये छोटी हैं। मैं ख़ास एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये है जिस पर हम सब ने अमल करना है, क्योंकि ये सब हमारे असासे हैं। ये बस कौमी असासा है, इसे नुकसान ना पहुंचाएं। ड्राइवर और कंडक्टर से बहस या झगड़ा मत करें, कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब बस यार, लोग हमारी तस्वीर करते रहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इनकी तस्वीर करनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है या कैमरा की आंख आपको देख रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन फोरम पर इत्तला करें, यहाँ आपकी शिकायत पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो जो भी इसमें ट्रैवल करेंगे वो शिकायत ज़रूर करें अगर कोई उन्हें कुछ इश्यूज़ आते हैं। सीटें हम लोग नंबर लिख देते हैं सीटों पर, काइंडली उससे परहेज़ कीजिएगा। लोग अपनी नक्शो निगार बना जाते हैं सर अपनी पेंटिंग के, तो उसके लिए ये सही फोरम नहीं है कि आप बसों पर नंबर लिखें, ब्लेडों से इनकी सीटें खुरच दें। कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद मैंने कि वो दे रहा हूँ आइडिया, ऐसा नहीं है। इस तरह की चीज़ें अमूमन होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगी कि ये जो है, आई थिंक शायद स्क्रीन हो जहाँ वो हो भाई, स्टॉप टू स्टॉप लोगों को आगाह किया जाए कि आपका मतलूबा स्टॉप आने वाला है, जिस तरह हम दूसरी बसेस में देखते हैं। हैव अ नाइस ट्रिप, ज़बरदस्त। तो वाईफाई, मेरा ख्याल है इस बस में वाईफाई भी होगा या ये कोई कार्ड सिस्टम है? हाँ, तो मुकम्मल जो है वो सहूलियात से मुज़य्यन ये बस आज से मीरपुर ख़ास की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। यहाँ सामने जो वेन्यू बनाया गया है, यहाँ शर्जील इनाम मेमन साहब आएंगे जो इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और ये जो मुकाम है, कुछ देर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये गामा स्टेडियम है जिसका मौजूदा नाम तब्दील हो चुका है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सब लोग मुंतज़िर हैं, ख़ास तौर पर ये स्टूडेंट्स हैं। हाथ क्यों काँप रहे हैं भाई, वज़न ज़्यादा है? तो इस्तकबाल के लिए मेहमान ख़ुसूसी का इस्तकबाल होने जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, मैं जो वेन्यू है जहाँ पर वो मेहमान ख़ुसूसी आएंगे, वहाँ जो स्कूल के बच्चे आए हैं स्पेशली मैं दिखाना चाहूँगा। ये दारुल उलूम कासमिया के बच्चे हैं। आपको पता है कि बहुत पुराना स्कूल नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। ये सर है हमारे समी साहब, पहले भी आप हमें इनको हमारी वीडियोस में देख चुके हैं।
कैसे हो बच्चों, ठीक हो, मजे में? ठीक ठीक ठीक। जनाब कमिश्नर के पास फैसल साहब को वेलकम देते हैं और उनके साथ। तो फाइनली स्पीचेस हो चुकी हैं सारी, जो सियासी स्पीचेस में होता है वो सब कुछ हो चुका है यहाँ। अब जो है बाकायदा इफ्तिताह होने वाला है और मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी बस में कुछ सीट संभाल सकूं और थोड़ी सी हम लोग ट्रैवलिंग भी कर पाएँ। लेकिन खासा दुश्वार अमल होगा ये, क्योंकि रश बेइंतहा होगा। तो एक बस में मैं आ चुका हूँ। इस बस में स्कूल के बच्चे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? हाथ मिला लो। तो मैं चाहता था कि बस में जो है वो ट्रैवल कर पाऊँ, बस में आ गया। कैसे हो भाई अली दादा, ठीक हो? ख़वातीन की एक अच्छी बड़ी तादाद है। मैं अपनी सीट छोड़कर खातून को दे दूं, लेकिन एक सीट से काम बनेगा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है आप बैठे बहन, बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ। एक से मसला हल नहीं होगा, लेकिन एक बैठ जाए, एक तो बैठ जाए। हम अपनी सीट दे देते हैं, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, यहाँ खासा शोर है, ख़वातीन भी हैं, उनके साथ साथ यहाँ शीमेल्स भी हैं। तो मुझे याद है मैं फ़कीर जादू की मड़ी, वहाँ मेरी एक शीमेल से मुलाकात हुई थी। तो मैं इनसे भी थोड़ी बात करना चाहूँगा कि वो कैसा एक्सपीरियंस कर रही हैं। और माशाल्लाह हमारे मीरपुर खास में मेयर साहब की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है और शर्जील मेमन साहब की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है। और माशाल्लाह इससे मीरपुर खास शहर की जो आवाम है बहुत मुस्तफीद होगी और दुआएं करेगी पीपल्स पार्टी को। और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द पिंक बस सर्विस का भी इफ्तिताह हो जाना चाहिए लेडीज के लिए। कैसा लग रहा है आपको और ये कैसा इक़दाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जमीला बतूल जाफरी। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेंबर हूँ और ये हमारे सिटी के मेयर रऊफ गोरी साहब की काविशों से और पीपल्स पार्टी के अच्छे इक़दाम से मीरपुर खास में ये एक तरक्की का एक कदम है जो कि सब सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है। और इतना अच्छा फील हो रहा है इस बस में बैठकर, क्योंकि रक्षों में चिंचियों में बैठ के हम लोग थक गए थे। मैं कहना चाहूंगी हमारे आला हुकाम से, हमारी पीपल्स पार्टी से, हमारे बिलावल भुट्टो से कि इस तरह के हमें बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, बहुत तवक्कात हैं कि आप मीरपुर खास के लिए बिल्कुल जिस तरह हमारे मीरपुर खास का नाम मीरपुर खास है, आप इसके लिए खास इकदाम करेंगे और हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों पर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा वारसी है और मैं कारपोरेशन की मेंबर हूँ और मेरा ताल्लुक MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM से है। आपको पता है कि MQM हमेशा गरीब आवाम की आवाज है और इसी तरह आज जो हम लोग यहाँ पर एक जगदी से बैठे हुए, ये गरीब आवाम की आवाज की वजह से बैठे हैं और हम लोगों का ये जो बना दोस्ताना माहौल है बहुत अच्छा है और इस सफर में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह मियां रऊफ साहब को उम्र दराजी दे और उनको इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। वैसे अजीब सी वो एक बात है कि शेर और बकरी एक घाट पर, लेकिन मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। अज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ कि देखिए सियासी पार्टियों के आपस में बहुत से इख्तलाफात होते हैं। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के भी रहे हैं, इत्तेहादी भी रहे हैं और इख्तलाफात भी। आज दोनों एक ही नशिस्त पर साथ साथ विराजमान हैं और ये जो आवाम को सस्ती सफर की सहूलत जो फराहम की गई है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
बस जो है वो अपने सफर पर रवाना हो चुकी है गामा स्टेडियम मीरपुर खास से। सच्ची बात यह है कि हम बस में सवार हो चुके हैं, लेकिन मुझे इसकी मंजिल का नहीं पता। अब मुझे मालूम नहीं ये कौन से रूट पर जाने वाली है। आया ये रिंग रोड पर ट्रेवल करेगी या शहर के दरमियान से जो रूट है खेपुर जरवारी शाख वाला रूट। पता ये चला है कि ये शायद जरवारी शाख वाले रूट पर जाएगी। तो जरवारी शाख का रूट होने वाला है इसका। हाँ, बस टर्मिनल। रास्ते के जितने लोग हैं वो खड़े हैं और इस एक तारीखी मौके को देखने के लिए कि मीरपुर खास की सड़कों पर भी बसेस जो है वो रवा दवा है। बहुत खुश है ये माचे दिन वाला। तो ट्रैवलिंग हमारी हो गई है बस की। वापस जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था वहीं हमें लाकर उतार दिया गया है। तो बस में जितने लोगों ने ट्रैवल किया ये उन्हें एक कोल्ड ड्रिंक और साथ में एक बॉक्स जिसके अंदर क्या है मैंने खोल के नहीं देखा अभी, और सच्ची बात है सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया होगा। एक इसमें बर्गर है और एक शायद ये कुछ चिकन का पीस है कुछ ना, इस तरह से नाम मुझे नहीं मालूम। सच्ची बात है इस तरह के खाने मैंने कम ही खाए। तो ये एक साथ में जो इफ्तिताह के मौके पर फूड सेंटर, ये कौन सा है मेरा जो भी है, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। फारूक भाई मेरे साथ हैं जो कि ये पाकिस्तान पीपल्स बस सर्विस जो है उसके ड्राइवर हैं। सर कैसा लग रहा है आपको ये जो मौका मिला है कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को? सही बिल्कुल ज़बरदस्त मौका जो मिला है हमें, बहुत बेहतरीन मौका मिला है और हमारी आवाम को भी बहुत सारा रिलीफ मिलेगा इसमें। और कहने का मकसद ये है कि जो रिक्शों में 150-150, 200 किराया भर के जाते थे, अब वो कम से कम पैसों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। और अलावा इसके जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार भी मुयस्सर हुआ है। व्यूअर्स इस तरह से ये एक खुशी की खबर मीरपुर खास के लोगों के लिए कुछ हमने रिकॉर्ड किया आपके लिए, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक डर रहता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि हमारे सरकारी इदारों के सरपरस्ती में चलने वाले जितने भी इस तरह के मंसूबे होते हैं वो ज़्यादा अरसा चल नहीं पाते, करप्शन की नज़र हो जाते हैं। खैर जो उनकी करप्शन है उसका डायरेक्ट मैं हाथ तो नहीं रोक पाऊंगा, अवेयर ही कर पाऊंगा लोगों को और ख़ुद भी, लेकिन जिस चीज़ से ज़्यादा नुकसान होने का एक और ख़तरा होता है वो होता है कि आवाम की दस्तबर्द। हमारे आवाम में भी शऊर होना चाहिए कि इस तरह की जो बसेस हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि वो उस पर नंबर ना लिखें, उसकी सीटें ना खुरचें। अगर कहीं कुछ नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो तो हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपना हिस्सा डालें कि ये हमारे ही पैसों से हैं। हम ये बहुत गलती कर लेते हैं जब ये कहते हैं अरे ये कौन सा हमारा है, ये तो गवर्नमेंट का है। नहीं सर, ये आपका और मेरा पैसा है
जो कि टैक्सेस की सूरत में वहाँ जमा होता है और फिर वो आवाम पर खर्च होता है। तो काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचिएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।